3N पे वक्त हो चुका है तेज रफ्तार की खबरों का। आइए आपको बताते हैं देश दुनिया का हाल खबर नॉन स्टॉप में। राजधानी दिल्ली में पॉल्यूशन को लेकर सरकार के दावे खोखले साबित। तिमारपुर विधानसभा में यमुना किनारे के सरकारी डिपार्टमेंट द्वारा मलबा डाला गया, फिर उस मलबे को उठाकर वापस दूसरी जगह पर फेंका जा रहा है, वो भी वापस यमुना क्षेत्र के अंदर। डिपार्टमेंट और एमसीडी के यमुना सफाई के झूठे दावों की पोल खोल रहा है। तो खैर स्वच्छता की तो खाली बात करते हैं, स्वच्छ तो कहीं कुछ हो नहीं रहा है। बाकी ये फ्लड डिपार्टमेंट का एरिया है, फ्लड का ट्रैक्टर है, फ्लड के लोग इसमें डाल रहे हैं कूड़ा। तो ये फ्लड को देखना चाहिए कि जमुना को जो गंदा कर रहे हो ये तो फ्लड विभाग बताए। दिल्ली सरकार का फ्लड विभाग है, दिल्ली सरकार बातें तो ऊँची ऊँची करती है, लेकिन धरातल पे काम तो कुछ नहीं है। काशीपुर में बहुजन समाज पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष नरेश गौतम ने आज अपने कुमाऊं दौरे के दौरान काशीपुर पहुंचते हुए कार्यकर्ताओं से आगामी 2022 को लेकर जरूरी टिप्स साझा किए। इस दौरान प्रदेश अध्यक्ष का बीएसपी कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत किया। उन्होंने मीडिया को बताया कि आगामी विधानसभा चुनाव पार्टी पूरी मजबूती के साथ लड़ेगी और आने वाली सरकार उत्तराखंड प्रदेश में बीएसपी के दम पर ही बनेगी। सबको साथ लेकर सरकार बनाने का हम प्रयास करेंगे, काम करेंगे पूरा। वहाँ पर रिजल्ट अच्छा है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी से सब लोग दुखी हैं। भारतीय जनता पार्टी की स्थिति बहुत दयनीय है क्योंकि ना तो जितने उन्होंने वादे किए, कोई वादा माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र सिंह मोदी जी, माननीय योगी राज जी, आदित्यनाथ जी, इन्होंने कोई पूरा नहीं किया और आज जनता पर बहुत त्राही कर रही है। गुलदार ने बनाया बच्ची को निवाला। उधम सिंह नगर के जसपुर क्षेत्र के अंतर्गत लगातार गुलदार का आतंक बढ़ता जा रहा है। आए दिन कोई न कोई घटना होती रहती है, लेकिन वन विभाग बिल्कुल निष्क्रिय बना हुआ है। बीती रात वन विभाग की उत्तर प्रदेश रेंज में एक बच्ची को गुलादर उठा के ले गया। घटना के बाद पूरे क्षेत्र में दहशत का माहौल है। मौके पर पहुंची पुलिस ने पंचनामा कर बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सर अशनदीप सिंह है। क्या हुआ आज? सर ये मैं मकंदपुर का वासी हूँ। आज कल रात की बात है कि हम लोग यहाँ से जा रहे थे तो हमारे कुत्ते को एक शेर पड़ा, तो हमने उसको भगा दिया। भगाने के बाद जैसे ही हम घर गए, घर जाने के बाद गुरुद्वारे माथा टेकने गए। शाम बात है 7:30 की 7 और बीच में। उसके बाद एक लड़की कर रही थी, खेल रही थी बाहर, उसको उठा के ले गया। रात हमने 11 बजे ढूंढा, हमें नहीं मिला। सुबह डेड बॉडी उसकी मिली है और सबसे ज्यादा खतरा हमें हाथियों और शेरों से है जो घर में आते रहते हैं। हरिद्वार के कुंभ मेला 2021 को भव्य दिव्य बनाने के लिए आज मेला नियंत्रण कक्ष में मेलाधिकारी हरिद्वार दीपक रावत द्वारा गंगा सफाई तथा सौंदर्यीकरण के विषय के संबंध में अधिकारियों के साथ बैठक ली गई। मेला अधिकारी ने कुंभ मेले के सौंदर्यीकरण तथा गंगा सफाई के कार्यों में तेजी लाने के लिए अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए। भगवानपुर में तहसील क्षेत्र में जारी है अवैध खनन का काम। रात के अंधेरे में ट्रैक्टर ट्राली से हो रहा है सोलानी नदी की रेत से खनन। सिसौना गांव में बड़े पैमाने पर चल रहा है खनन कार्य। विभागीय अधिकारियों को अवगत कराने के बाद भी नहीं हो रही कोई ठोस कार्रवाई। नाचना जैसलमेर में इमरजेंसी सेवाओं को छोड़कर 2 दिन के लिए नाचना बंद। व्यापार मंडल ने किया बंद का समर्थन। कोरोना वायरस को देखते हुए व्यापार मंडल व ग्रामीणों के सहयोग से 2 दिन के लिए नाचना को पूरी तरह बंद रखा गया है। लाखेरी में वैश्विक महामारी कोरोना से बचाव एवं रोकथाम हेतु जन जागरूकता अभियान के तहत एसडीएम प्रमोद कुमार व अधिशासी अधिकारी जितेंद्र मीना ने मास्क वितरित कर अभियान की शुरुआत की। अभियान के तहत एसडीएम एवं ईओ द्वारा कस्बे के मुख्य बाजारों में घूम कर लोगों को मास्क पहनने के लिए प्रेरित किया। साथ ही जिन लोगों ने मास्क नहीं पहन रखे उन्हें मास्क वितरित किया। जिला कलेक्टर के निर्देशानुसार जो आज से जन जागरूकता माह अभियान की शुरुआत हुई है, तो जिले में जो अक्टूबर माह में ये जन जागरूकता अभियान चल रहा है, उसके संदर्भ में आज पूरे जिले में मास्क वितरण बड़े स्तर पे किया जा रहा है। उसी कड़ी में जो है लाखेरी उपखंड क्षेत्र में लगभग 8 से 10 हज़ार मास्क वितरण का आज लक्ष्य रखा गया है, जिसमें इंद्रगढ़ नगरपालिका क्षेत्र में 2500, लाखेरी नगरपालिका क्षेत्र में 3500 और सुमेरगंज मंडी, लबान और दहीखड़ा
जो 3 ग्राम पंचायतें हमने सेलेक्ट की है आज के लिए, वहाँ हजार मास्क का आज वितरण किया जाएगा। बयाना में अज्ञात वाहन की टक्कर से बाइक सवार युवक की मौत। घटना थाना डांग रोड की है, जहां गुरुवार शाम अज्ञात वाहन की टक्कर से बाइक सवार 30 वर्षीय युवक की मौत हो गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने घायल युवक को CSC पहुंचाया, जहां चिकित्सकों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। जिसकी डेड बॉडी को रात को प्रकाश नाम का व्यक्ति है, प्रकाश गुजर टोलपुरा का, इसके रात को आके हमने जो मौका देखा वो हमारे गरीबाना क्षेत्र में ही पड़ता है, जिसको रात्रि को ही डेड बॉडी को मोर्चरी में रखवा दिया गया था। आज सुबह इनके परिजन जो बड़ा भाई है, एक एक्सीडेंट की रिपोर्ट दी है, जिस पर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। बहरोड में हरियाणा से पिकअप टैंकरों के माध्यम से डीजल तस्करी कर उपखंड के रिवाली गांव में बसों में भरते समय मौके पर बहरोड पुलिस ने डीजल से भरे पिकअप टैंक व बसों को कब्जे में लिया। पिकअप व बसों के ड्राइवर भाग निकले। कोई टैंकर है, पिकअप के पीछे जो टैंकर लगा होता है वो टैंकर आया हुआ है और उस टैंकर से बसों में डीजल भरा जा रहा है, जिसके संबंध में हमने उच्च अधिकारियों को निवेदन किया, तुरंत ही मौके पर जाता भेजा, अधिकारी भेजे। रामगढ़ में विद्यालय विकास कार्य के संदर्भ में विद्यालय सभागार में SDMC, SMC, BDC की बैठक हुई आयोजित। सहगल फाउंडेशन द्वारा बच्चों को प्रोग्राम के लिए स्टेज बनाया गया है, जिसमें टाइल का कार्य पूर्ण हो चुका है। बैठक में उपस्थित समस्त के सदस्यों के कार्य के निरीक्षण का आग्रह किया। 16/10/2020 को शाला के सभागार में VDC, SMC, SDMC की संयुक्त मीटिंग बुलाई गई। इसका मूल लक्ष्य ये था सहगल फाउंडेशन की ओर से जो निर्माण कार्य कराया जा रहा है, जिसके लिए 24 लाख रुपए सहगल फाउंडेशन दिया और 1 लाख रुपए जनसेव से इकट्ठा किया। उस कार्य की प्रगति, उसकी समीक्षा और शेष रहे कार्यों में सुझावों के संदर्भ में मीटिंग आयोजित की गई है। जो फर्नीचर जो नीलाम किया जा सकता था, उस नीलामी से जो प्राप्त राशि हुई है उसकी जानकारी लोगों को दी गई है। और जो अभी भरत का कार्य जो किसी और एजेंसी के द्वारा संपादित नहीं किया जा सकता, उससे जनसेवक की भी लोगों से अपेक्षा की गई कि जिन लोगों से हम अभी तक नहीं मिल पाए उनसे मिल करके बाकी का जनसेवक करके भरत कार्य करें। क्योंकि भरतपुर के शहर कोतवाली में नमक कटरा इलाके में 3 बाइक सवार बदमाशों ने एक युवक को गोली मारकर घायल कर दिया था, तो वहीं आज भी बदमाशों ने उद्योगनगर इलाके में फिल्मी अंदाज में अंधाधुंध फायरिंग कर लगभग आधा दर्जन लोगों को घायल कर दिया है। जानकारी मिलते ही उद्योगनगर थाना पुलिस व सिटी सतीश वर्मा मौके पर पहुंचे और सभी घायलों को RBM अस्पताल में भर्ती कराया। विष्णु जाट खेमरा और जगतपाल बघेला गोपालगढ़ और शंभू रिवर कॉलोनी के शैलेश के लड़कों के बीच किसी बात को लेकर के शाम को काफी नहीं हुई थी, जिस पर इनके बीच में समझौता भी हो गया था। आज उसी क्रम में और बात करने के लिए जगतपाल द्वारा इनको बुलाया गया, तो वहाँ पर कुछ लोगों ने फायरिंग कर दी, जिसमें 7 व्यक्ति शैलेश पक्ष के इंजर्ड हुए हैं, जिनका इलाज SMS में RBM में। बहरोड के AU बैंक रेवाना द्वारा शुक्रवार का दिन दान दिवस के रूप में मनाया गया। AU बैंक रेवाना के शाखा प्रबंधक विनोद यादव ने बताया कि शुक्रवार को बैंक शाखा द्वारा 150 गरीब परिवारों को खाने आदि की सामग्री वितरित की। AU बैंक रेवाना समय पर सामाजिक कार्य करता आ रहा है। बहरोड के नीमराना के डुमरौली नारनौल रोड के पास पिकअप और स्कूटी की टक्कर से स्कूटी सवार दोनों महिलाओं की हालत गंभीर। दोनों महिलाओं को नारनौल हॉस्पिटल में भर्ती कराया। दोनों महिलाएं नारनौल की रहने वाली थी। महापंचायत को लेकर शेरगढ़ गांव में गुज्जर समाज के द्वारा एक बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें महापंचायत को लेकर रणनीतियां बनाई गई है। नेहरा की तरफ से सभी लोगों को ये हम आह्वान करते हैं, सभी जो समाज के लोगों का आह्वान करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा नेहरा महापंचायत में, अड्डा की महापंचायत में पहुँचे और इस निर्णय को मजबूत तरीके से करें, क्योंकि युवाओं के भविष्य की बात है। इसमें जो नौकरियां हैं उनको वास्तव में सरकार ने जो समझौते किए, समझौते की पालना नहीं की है, और ज़्यादा से ज़्यादा लोग पहुँचेंगे तो इस बात को ज़्यादा बल मिलेगा। खंड क्षेत्र में बढ़ते अपराध को लेकर थाना प्रभारी विनोद सांखला ने बहरोड पुलिस थाने में शुक्रवार शाम को पुलिस मित्र के सदस्यों की बैठक कर
हालात की जानकारी ली। साथ ही पुलिस मित्र के सदस्यों से अपने आसपास होने वाली हर छोटी बड़ी घटना व अन्य वारदातों को लेकर भी तत्काल पुलिस प्रशासन को अवगत कराने के साथ साथ किसी बाहरी व्यक्ति जिस पर संदेह हो उसकी जानकारी प्रशासन को देने की बात कही, ताकि जल्द से जल्द उस अपराधी तक पहुंचा जा सके और वारदात होने से पहले उसको पकड़ा जा सके। यूपी के रामपुर में सपा नेता आजम खान की बहन के बंगले का आवंटन निरस्त, 15 दिन में खाली करने का आदेश जारी। करीब 13 साल पहले ये बंगला किराए पे आवंटित किया गया था। एक शिकायत के बाद प्रशासन द्वारा आदेश जारी करने पर नगर निगम ने कार्रवाई की। अच्छे सुलझे अधिकारी हैं, उन्होंने हमारे साथ किसी भी तरह का कोई ऐसा शब्द भी नहीं कहा है जिससे हमें कोई शिकायत हो उनसे। हमने समय मांगा था, उन्होंने समय दिया, क्योंकि हम इसको समझ नहीं सके थे ये कि हमें इसका भी जवाब देना है, लिहाजा। आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा में ट्रैफिक समस्याओं से निजात पाने के लिए निर्मित कनक दुर्गा फ्लाईओवर का शुक्रवार को किया गया वर्चुअल उद्घाटन। दिल्ली से केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी और कैंप कार्यालय से मुख्यमंत्री वाईएस जगनमोहन उद्घाटन समारोह में भाग लिया। बेंच सर्कल कनक दुर्गा फ्लाईओवर से स्थानीय लोगों की ट्रैफिक समस्याएं कम हो जाएंगी। रोहतास में जिले के काराकाट विधानसभा के विक्रमगंज के इंटर कॉलेज के मैदान में एक चुनावी सभा, जहां श्री जेपी नड्डा विपक्ष पर जमकर बरसे, उनकी गलत नीतियां कार्यों को गिनाया। उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं को भी आगाह किया और एक एक वोट को भाजपा के पक्ष में दिलवाने का कार्य करने को कहा। दरभंगा के ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र से प्रदीप कुमार ठाकुर ने कराया नामांकन। दरभंगा के ग्रामीण से प्रदीप कुमार ठाकुर ने कहा, मैंने नामांकन किया है। लहरियासराय निर्वाचन अधिकारी के समक्ष मेरा मुद्दा स्वास्थ्य, शिक्षा, बिजली से अलग विकास की गंगा बहाना और यहाँ के ग्रामीण लोग अपने हाथों से विकास करें और यहाँ के ग्रामीणों के एक एक आदमी विधायक होंगे। क्या चुनाव को लेकर किस चीज के लिए नामांकन करके अभी निकले हैं? अच्छा, मैंने दरभंगा ग्रामीण विधानसभा के विधायक का जो पद है उसके लिए नामांकन होना था, उसके लिए नामांकन हमने किया है। कहाँ से किया? दरभंगा ग्रामीण विधानसभा के लिए मैंने किया है लहरियासराय निर्वाची पदाधिकारी के पास। प्राथमिकता क्या रहेगी आपकी? मेरी प्राथमिकता देखिए, एक आम बात है कि वो स्वास्थ्य, शिक्षा, वो सड़क, बिजली, लेकिन ये तो रहेगी ही मेरी और इन सब से अलग रहेगी। सिर्फ विकास ही विकास, विकास की गंगा बहेगी और दरभंगा ग्रामीण के लोग खुद अपने हाथों से विकास करेंगे और वहाँ का एक एक आदमी विधायक होगा। बाहरी की कोई जरूरत नहीं है, कोई बैसाखी अब दरभंगा ग्रामीण में नहीं आने वाली। अपना शुभ नाम? प्रदीप कुमार ठाकुर। शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र के प्रत्याशी डॉक्टर अनिल कुमार चौधरी ने बिहार के वित्त रहित शिक्षकों और नियोजित शिक्षकों को उनकी लड़ाई में पूरा साथ देने का वादा किया। दिग्घी स्थित अपने आवास पर आयोजित एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में डॉक्टर चौधरी ने कहा कि बिहार में वित्त रहित शिक्षकों की समस्या बहुत पुरानी है। उन्होंने कहा कि बिहार में लाखों नियोजित शिक्षक अपने अधिकार के लिए संघर्ष कर रहे हैं। वे समान काम और समान वेतन की मांग को लेकर पुलिस की लाठी भी खा रहे हैं। ऐसे कभी शिक्षकों के साथ वे खड़े हैं। उन्होंने कहा कि अगर वो जीत कर विधानसभा परिषद में जाते हैं तो बिहार में शिक्षा की स्थिति में सुधार और हर तरह के शिक्षकों की समस्या सदन में उठाएंगे और उसके समाधान करने का प्रयास करेंगे। जब हम पहुंचते हैं तो उन्हें अच्छा लगता है कि चलिए आप एक और भी इससे भी अधिक जवाबदेही के कार्य में आपने वो जवाबदेही लेने का जिम्मा उठाया है। इन कार्यों के कारण ही हमें इस देश और आप कहिए कि राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के विभिन्न गतिविधियों में शामिल होने का हमें मौका मिला है। तो हमें लगता है कि इस जवाबदेही को निश्चित रूप से लेना चाहिए। यदि लोगों का विश्वास, हमारे बहनों भाइयों का जो हमारे शिक्षक ग्रुप में हैं, उनका विश्वास हमारे प्रति होगा तो हम उनके विश्वास के 100% पर खड़े उतरेंगे, ऐसा मैं विश्वास दिलाना चाहता हूँ। दरभंगा में सीएम कॉलेज के एनएसएस इकाई के तत्वाधान में मतदाता जागरूकता कार्यक्रम आयोजित। कुल सचिव के रूप में डॉक्टर मुश्ताक अहमद सीएम कॉलेज में। कुल सचिव ने महाविद्यालय परिसर में किया वृक्षारोपण एवं स्वयंसेवकों ने निकाला मतदाता जागरूकता रैली। महाविद्यालय में सर आज
कौन सा कार्यक्रम हुआ, क्या उद्देश्य? सीएम कॉलेज मिथिलांचल का एक ऐतिहासिक शिक्षण संस्थान है और लोकतंत्र के महापर्व में, महान उत्सव में सीएम कॉलेज के छात्रों, छात्राओं तथा शिक्षकों ने मतदाता जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया। एनएसएस के तत्वावधान प्रोफेसर आर.एन. चौरसिया तथा प्रोफेसर राठौर के सौजन्य से संयोजन में इस कार्यक्रम का आयोजन हुआ है। ध्यातव्य है कि सीएम कॉलेज की स्थापना 1938 में हुई और 1942 के आंदोलन में सीएम कॉलेज का विस्तार व्यापक पैमाने पर हो चुका था और इस कॉलेज के छात्रों ने भारी संख्या में 42 के आंदोलन में सहभाग किया। जननायक कर्पूरी ठाकुर, ललित नारायण मिश्र, जटाशंकर दास, भोगेंद्र झा, रमाकांत झा आदि अनेक स्वतंत्रता सेनानियों ने स्वतंत्रता का परचम लहराया। इससे पूर्व भी मिथिलांचल के तथा देश के कई लोगों ने जान हथेली पर रखकर उपनिवेशवाद तथा ब्रिटिश शासन के खिलाफ जोरदार संघर्ष किया। महात्मा गांधी के नेतृत्व में उनका जो सुशील मोदी ने राजद पर साधा निशाना, कहा लालू जी के राज में शिक्षकों को 1500 रुपए मिलता था, लेकिन आज नियोजित शिक्षकों के वेतन में कोरोना काल होने के बावजूद 20% वृद्धि किया गया है। कई कर्मचारियों का वेतन रुका है, लेकिन हम लोगों ने शिक्षकों का वेतन नहीं रोका, क्योंकि मास्टर भूखा रहेगा तो बच्चों की पढ़ाई नहीं हो पाएगी। राजद प्रदेश अध्यक्ष पहले बिहार के जल संसाधन मंत्री हुआ करते थे। उन्होंने बाबू जगजीवन राम के सपना दुर्गावती जलाशय परियोजना जो 50 सालों से अधूरा पड़ा है उसको पूरा नहीं किया। जो मई 2011 में सरकार आई तो हमने फंड रिलीज कर उसे बनवाने का काम किया। अभी देखिए कोरोना काल में पैसे का घोर संकट है। आधे दर्जन राज्यों ने कर्मचारी का भी वेतन भुगतान नहीं कर पा रहे, लेकिन हमने तय किया कि जो 3.5 लाख मास्टर हैं, नियोजित शिक्षक हैं, उनके वेतन में 20% की वृद्धि करने का निर्णय लिया है और करीब 3000 करोड़ रुपया ज़्यादा खर्च होगा। हम ज़्यादा खर्च करेंगे, लेकिन मास्टर अगर भूखा होगा तो बच्चों को पढ़ा नहीं पाएगा। लेकिन पैसे की कमी के बावजूद हमने उनके वेतन में 20% की बढ़ोतरी करने का काम किया। और मेरे मित्रों, इतना ही नहीं तो महादलित, दलित एवं अल्पसंख्यक, अति पिछड़ा, उसके तहत जो शिक्षा सेवक काम करते हैं, 20,000 शिक्षा सेवक काम करते हैं और 10,000 तालीमी मरकज, उनको 10,000 मिलता था, हमने उनके भी वेतन में 1,000। खबर नौशा फिलहाल इतना ही। देश में की तमाम बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहिए 3N न्यूज नेटवर्क के साथ। धन्यवाद।